नमस्कार, अपडेट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पायल राय। बीते कल एनजीपी डाईपोर्ट में तोड़फोड़ की घटना को लेकर आज एनजीपी स्टेशन संलग्न इलाके में दिखा बंद का माहौल। अधिक मुनाफा की उम्मीद में पारंपरिक खेती छोड़ दक्षिण दिनाजपुर जिले के किसान कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। किसान आंदोलन के समर्थन में सिलीगुड़ी नाट्य संस्था की ओर से नृत्य एवं गीतों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। 11 फरवरी काम एवं शिक्षा की मांग में किया गया नवान्न अभियान का आह्वान। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए एसएफआई एवं डीवाईएफआई के ओर से किया गया रैली का आयोजन। आज से शुरू की गई सिलीगुड़ी से सीधी दिल्ली तक की बस सर्विस। एनजीपी डाईपोर्ट में तोड़फोड़ के घटना को लेकर कंपनी के डायरेक्टर द्वारा की गई प्रेस वार्ता। बीते कल एनजीपी डाईपोर्ट में स्थानीय कर्मी नियोग मुद्दे को लेकर तोड़फोड़ की गई थी। आज इसी विषय को लेकर एनजीपी इलाके के सभी दुकान, गाड़ी एवं अन्य सुविधाएं बंद रही, जिस वजह से स्टेशन में आने वाले यात्रियों व दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मार्केट संलग्न इलाके के लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से की गई दुकान खोलने की कोशिश। दक्षिण दिनाजपुर जिले के किसान अधिक मुनाफे के उम्मीद में अपनी पारंपरिक खेती छोड़ कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। उनका कहना है पश्चिमी देशों के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल में भी बाजारों में ड्रैगन फ्रूट की मांग बढ़ती जा रही है। इसी वजह से दक्षिण दिनाजपुर व उसके आसपास के इलाके के फार्मर अधिक से अधिक प्लॉट में कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। शुक्रवार सिलीगुड़ी नाट्य संस्था द्वारा सिलीगुड़ी शहर के मुख्य डाकघर के समीप केंद्र सरकार के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में नृत्य एवं गीतों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। नाट्य संस्था नाटक संस्थाहरू यिनीहरू मिलेर आज कार्यक्रम गरिएको। यहाँ कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, चित्रकार, संगीतकार, गायककार सबै भेला भएका छन्। यो दिल्लीमा हुँदै गरेको कृषक आन्दोलन, यो कृषक आन्दोलनको प्रतिवादमा होइन, आन्दोलनकारीको पक्षमा र केन्द्र सरकारको यो फसिस्ट कायदाको विरुद्धमा आजको यो कार्यक्रम। यहाँ सबै भाषाभाषीहरू पनि छन्, विभिन्न भाषाभाषी छन्, विभिन्न धर्मका मानिसहरू पनि छन्, सबै श्रेणीका मानिसहरू पनि छन्। शिक्षा एवं काम के मांग में आगामी 11 फरवरी किया गया है नवान्न अभियान का आह्वान। आज इसी अभियान के तहत सिलीगुड़ी शहर के बाघा ज्योतिन पार्क से एसएफआई एवं डीवाईएफआई के नेता व समर्थकों द्वारा किया गया रैली का आयोजन। सिलीगुड़ी शहर के माउंट ब्लू टूर एंड ट्रैवल पॉइंट के ओर से आज से शुरू की गई सिलीगुड़ी से सीधी दिल्ली तक की बस सर्विस। एसी बसें, एयर सस्पेंशन है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, पॉइंट टू पॉइंट एंट्री है, लैट्रिन बाथरूम के लिए बाथरूम अटैच बसेज हैं और सबसे ज़्यादा सुविधा यह है कि कम समय में हम लोग पहुँचाते हैं। 200-300 किलोमीटर पर हमारा होल्ड पॉइंट है, जहाँ पर कि होटल की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए बाथरूम वगैरह की कोई परेशानी नहीं है। सेफ्टी के ख्याल से हर जगह हमारा 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर को पॉइंट टू पॉइंट ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर कि किसी तरह की परेशानी हो समझने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रखे हैं, पैसेंजर को किसी तरह की परेशानी ना हो। एनजीपी डाईपोर्ट टी पार्क में बीते कल हुए तोड़फोड़ एवं हिंसा के घटना को लेकर कंपनी के डायरेक्टर द्वारा की गई प्रेस वार्ता। बताया गया उक्त डाईपोर्ट के आयोजकों पर आरोप लगाया गया है वो स्थानीय लोगों को कार्य नहीं देते एवं स्थानीय वाहन भी अपने काम में नहीं लेते हैं। लेकिन पोर्ट के डायरेक्टर ने बताया वहां सभी लोकल लोग काम करते हैं एवं वो अपने काम में लोकल वाहन ही लेते हैं। साथ ही पोर्ट के डायरेक्टर ने बताया INTTUC के नेता मिस्टर प्रसेनजीत राय ने कंपनी से रुपए की मांग की थी। बीते कल इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी के ओर से मिस्टर प्रसेनजीत राय समेत कई और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाया गया है। I would love to welcome you all for a very positive note when we would have started export exim container raid, but unfortunately we have to see this unfortunate day yesterday, and we have to do a press release to clarify what's going on. A lot of rumor is being created.
which is not a truth, and a lot of things are being said. Those are not facts. So, मैं आपके माध्यम से जो जनता के बीच गलतफहमियां फैलाई जा रही है, जो गलत बातें की जा रही है, उसको मैं क्लेरिफाई करने का प्रयास करूंगा। प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूं। ये अविरल जैन साहब हमारे पार्टनर और को डायरेक्टर प्रिस्टीन हिंदुस्तान जो ड्राई पोर्ट है सिलीगुड़ी में, उसके डायरेक्टर हैं। हमारी ये एसपीबी कंपनी है। पूरे देश में हमारी कंपनी करीब 10 जगह काम करती है और भारतीय रेल में जो 5-7 कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने लाइसेंस लेकर पूरे भारत में अपनी ट्रेन चलाते हैं, उसमें नंबर 2 या नंबर 3 पर हम हैं, जो करीब 32 कंटेनर ट्रेन हम अपनी चलाते हैं। टर्मिनल तो हमारे देश के 7-8 जगह पर हैं जो ऑपरेट करते हैं। नेपाल का वीरगंज का टर्मिनल भी हम ही ऑपरेट करते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये प्रेस नोट में आपके पास लिखा हुआ भी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लोगों को ये लगता है कि मेरा रोल क्या है। मेरी रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना जिससे उस इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आज के मर्चेंट्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें चाहे तो कलकत्ता जाना पड़ता है या बॉम्बे जाना पड़ता है या किसी भी पोर्ट टाउन में जाना पड़ता है। ये पहली ड्राई पोर्ट है वेस्ट बंगाल सरकार की, वेस्ट बंगाल स्टेट में जो हमने बनाया। इससे यहाँ के मर्चेंट्स में बहुत इंथुजियाज्म है। हमारे पीछे जब इस प्रोजेक्ट में और भी कठिनाइयां आई हैं और जब जब कठिनाई होती थी तो हमारे पीछे कॉल आता था कि अब कब खोलेंगे। अभी भी सारी प्रोसेस हो गई है। कस्टम्स के ऑफिसर्स यहाँ ऑलरेडी नोटिफाइड हो गए हैं। सारी ऑफिसेज खुल स्टार्ट कर देते। पहली रिफर ट्रेन हम ऑलरेडी लाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी बीच अब ये घटना हो गई है। कितना समय लगेगा मैं बता नहीं सकता, बट देखता हूं, क्योंकि हम तो जब लॉजिस्टिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, टी पार्क में अभी आप देख रहे होंगे कि 2009 से ये टी पार्क की जमीन लोगों ने लेके रखा है, लेकिन किसी ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जो जिस प्रोग्राम के लिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये टी पार्क बनाया गया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन नहीं पा रहा। अभी जिस दिन से हमारी नोटिफिकेशन हो गई है उसके बाद से लगातार वहां कंस्ट्रक्शन चालू है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर वहां पर आपको जगह नहीं दिखेगी। ट्रेड टर्मिनल्स को डेवलप करना, आज की डेट में जितने भी माल गोदाम हैं वो सब उन सब की दुर्दशा है और बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुलाया गया कि आप नए तरीके से, नए मैकेनाइज्ड वे में काम करिए। उस तहत हम लोग ने अप्लाई किया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के पहले पीएफटी में हम लोग ने इसको एस्टैब्लिश किया और इसके साथ साथ कस्टम्स का भी परमिशन, हमें जो प्राइमा फेसी हमारा काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो भी हुआ। क्योंकि हमारा कस्टम्स का अभी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो काम चालू करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंटली डिलेड था, हम लोग कुछ डोमेस्टिक क्लिंकर का रेक कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि जो एनजेपी गुडशेड है उसमें खास तौर से 95% जो भी ट्रेन आती है वो सीमेंट की ट्रेन आती है। ये पब्लिक फैक्ट है, हर कोई जानता है। महीने की 40 से 45 ट्रेन आती है। ऐसा गलत बहकाया जा रहा है लोगों को कि ये सारा बिजनेस हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियरेंस होगी, सील लगेगी और जिस देश में भी किन्हीं का सामान जाना है चला जाएगा। यही पार्ट इंपोर्ट के लिए भी होगी। किसी को कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, किसी को बॉम्बे पोर्ट पर नहीं जाना पड़ेगा। माल उनके घर में आना है, सील्ड आएगा, कस्टम क्लियरेंस होगी और हम उनको फिर पूरा का पूरा सप्लाई देंगे। तो कितने आदमी हैं तो हमारे यहाँ कितने लोग डिपेंडेंट है उस प्लान के ऊपर? इनडायरेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो इस पर 300-400 लोग डिपेंडेंट है। देखिए, आज की डेट में जो भी कस्टम क्लियरेंस हो रहा है वो पूरा कलकत्ता पोर्ट से हो रहा है। जो भी क्लियरिंग एजेंट है वो कलकत्ता में क्लियर हो रहा है।
अब ये ड्राई पोर्ट खुला था तो जो भी क्लियरेंस होता है वो सिलीगुड़ी से होता है, और सिलीगुड़ी ही नहीं इसके आसपास का रीजन, इवन भूटान और नेपाल जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जहां पे लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, इवन वो उसको भूटान में पूरा कार्गो बाय रोड जाता है आज की डेट में। ये पहली बार रेल के माध्यम से हम लोग ले जाने का प्लान कर रहे थे। तो 50 करोड़ रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं वो लोकल हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि आप कृपया जांच कर लें। ये लोकल लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो गुट की है। और ये हमारे पास आए थे, क्या नाम था, मिस्टर प्रसन्नजीत रे। जब पहली बार रेक आई थी तो ये आए थे अपने लोगों के साथ, बोले थे कि मैं यहाँ एनजेपी में काम करता हूँ और मेरे एक रेक से हमको करीब मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया जाता है, आपकी हिसाब क्या हो। ये बड़ा खुले उन्होंने बोला था। हमने बोला हमारे यहाँ कंटेनर ट्रेन आते हैं जो हमारी अपनी ट्रेन होती है, कंटेनर हमारी होती है, हम इस तरह का कोई हिसाब नहीं करते हैं। दूसरे दिन दूसरे लोग आए कि नहीं जी ये इलाका मेरा है, यहाँ पर आपको काम करना होगा तो हमारे साथ करना होगा। मैंने उनसे पूछा कि आपका काम का मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि नहीं लेबर हमारा लोकल होगा। हमने बोला लोकल लेबर चाहिए, हमें एकदम चाहिए, मुझे बाहर का लेबर नहीं चाहिए, मैं बाहर से लेबर लाता भी नहीं हूँ, ये जांच की विषय है। कोई चाह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ड्राई पोर्ट की जो प्रोजेक्ट है, ये विजुअलाइज किया गया था 2009 में। बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, 3 बार टेंडरिंग की गई थी, लेकिन कोई भी प्लेयर यहाँ नहीं आया। कारण जो भी हो, मे भी ये भी एक कारण हो सकता है, इसके वजह से लोग नहीं आते होंगे। मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब चौथी बार टेंडरिंग हुई और हमारी कंपनी को दिया गया, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफी काम करते हैं, कानपुर में भी हम अवेलेबल हैं, पटना में अवेलेबल हैं, बिहार के एक लोकेशन खगड़िया है वहां हम अवेलेबल हैं, गुवाहाटी हमारा अगला टारगेट है। तो हमें ये जगह लगा कि हमें करना चाहिए। हमने एसजेडीए के टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी कंपनी को ये टेंडर मिला। आगे की खबरों में बने रहने के लिए हमारे पेज को लाइक एवं शेयर जरूर करें।